कोट राधा किशन में नाजायज तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान एसी ने दुकानदार का फ्रूट उठाकर अस्पताल में तकसीम कर दिया। अभी माल गाड़ी से उतरा है, अभी अंदर हम क्लोज कर रहे थे अपना माल। एसी साहब आए हैं, वो इन्होंने ट्राली में रखवाया सारा और इधर से ले गए हैं। किस तरह पता चला आपको? बेटा इस चीज के लिए नो कमेंट्स। अदनान भाई क्या हुआ कल आपका? सर हमारा 2 दिन हो गए हैं आज वाक़या हुए। अच्छा, एसी साहब आए हैं, हमारा मंडी से माल आया है, अभी माल गाड़ी से उतरा है। एसी साहब आए हैं, हमारा माल उन्होंने जब्त किया है और जाकर तकसीम कर दिया हॉस्पिटल में जाकर। हमने उन्हें बोला है कि जी अभी माल आया, अभी अपने बाहर कोई नजायज़ तजावज़ात नहीं किए हुए, हमारा माल बाहर उतरा था, अभी अंदर हम क्लोज कर रहे थे अपना माल। तो उन्होंने माल उठाया, हमारी एक बात नहीं सुनी, तो हमारा माल जाके उन्होंने तकसीम कर दिया है। उसके बाद हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हुआ। एसी साहब की तरफ से आगे से कोई अल्फाज आए हैं कि जी इन्हों को हमने वार्निंग दी थी, हमने सब क्लोजिंग की है अपनी, लेकिन जब माल अगर हमारा मंडी के किसी से हमारा माल आएगा, कहीं से आएगा, तो हम डायरेक्टली दुकान के अंदर तो नहीं रख सकते भाई। अभी हमारा माल उतरा है और उन्होंने जाके उठा लिया। मामला किस तरह हुआ? आपका जो है फ्रूट ये आपने नाजायज तजावजात के मतलब कि हद के बाहर रखा हुआ था ये सारा? भाई अभी माल मंडी से आया, बाहर ही उतरा है। अच्छा। हम ये बोल रहे हैं कि बाहर ही उतरा है, लेकिन हम क्लोज कर रहे थे। अभी हमें 5-10 मिनट का वक्फा टाइम देते तो हम अंदर अपना सामान संभाल लेते, लेकिन उन्होंने हमें 1 मिनट का टाइम नहीं दिया। क्या क्या लेकर गए हैं और कितनी मालियत का था? तकरीबन 2,91,000 का माल हमारा बंद मंडी से आया था। अच्छा। जिसको हमने अभी खोला नहीं था, और माल हमारा वैसे भी खुला भी लेके गए हैं। आपसे वो जब उन्होंने पकड़ा है, आपके जो दुकानदार दोस्त हैं, उन्होंने कोई बात नहीं कही, कोई मतलब कि लीगल तरीके से कोई राब्ता हो या कोई इस तरह का मामला हो? भाई 1-2 बंदे सामने आए हैं, 1-2 ने वीडियो भी बनाई है, आगे से 2 बंदों को भी साथ में ले गए हैं। जो हमारे पास कस्टमर खड़े हुए थे 2 मौके पे, उन्होंने मोबाइल से वीडियो बनानी शुरू की है। एसी साहब ने उनको भी गालियां दी हैं और मोबाइल साथ ले गए हैं, लड़के को भी साथ ले गए हैं। 2 घंटे बाद छोड़ा उनको। सोशल मीडिया पे जब वीडियो वायरल होती है, पूरा जिला जो है, पूरा पंजाब देख रहा होता है, वो फ्रूट जितना भी है THQ हॉस्पिटल कोट राधा किशन में मरीजों में तकसीम किया जाता है। तो जब से ये वीडियो वायरल हुई है तो इससे आपको कोई फर्क पड़ा है? कोई आया लोग? कोई भी नहीं आया अभी तक, तो हमारी कोई बात नहीं सुनी। नाजायज तजावजात की बात की जाए तो पीरा फोर्स जो है वो बड़ी एक्टिव नजर आ रही है। आप कह रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, वो कह रहे हैं कि नोटिस आपको भेजा बाकायदा तौर पे, उसकी तहरीरी शक्ल में मौजूद हो अगर उनके पास, तो फिर नोटिस हमें भेजा है। पहले हमारी शॉप बाहर थी, हमने सारा कुछ अपना क्लोज किया हुआ है। ये तो माल हमारा मंडी से आया था, मंडी से अगर अब माल हमारा आया है, वो तो भाई बाहर ही उतरेगा ना, डायरेक्टली अंदर आ नहीं सकता। अब क्या कहते हैं? अब आप क्या चाहते हैं? हमारी यही गुजारिश है आकामे वाला से, हमें इंसाफ दिलाया जाए, ये ज्यादती हुई है। अब्दुर्रहमान आप क्या करते हैं? दुकान पे। आपकी आंखें जो हैं बड़े मायूस नजर आ रहे हैं। बहुत जुल्म हुआ है, हमें इंसाफ दिलाया जाए बस। हमारी जो पैसे की रिकवरी है वो की है। 2 दिन गुजर गए हैं, कोई अंजुमन ताजरा का सदर हमारे साथ नहीं, किसी ने किसी किस्म का कोई साथ नहीं दिया। सिर्फ मीडिया है जो इस टाइम हमारा सहारा बना हुआ है। वीडियो बड़ी वायरल हो रही है आपकी, THQ हॉस्पिटल में ये सारा फ्रूट तकसीम किया जा रहा है। आपको जब ये वीडियो देखी आपने तो क्या सोचा, क्या जहन में आया? हमने क्या सोचना है, हमें इंसाफ ही नहीं मिला अभी तक। नाजायज तजावजात आपने अपना सामान रखा हुआ था? हमारा सामान इधर बाहर नहीं आया था, उधर जो मंडी से आया था बाहर वो पड़ा हुआ था। वो एसी साहब आए हैं सुबह 10:30-11 बजे के करीब। अच्छा, वो इन्होंने ट्राली में रखवाया सारा और इधर से ले गए हैं, जाके इन्होंने THQ में बांट दिया। कितने अरसे से ये दुकान है? 45 साल से हमारा ये काम। अच्छा। आज तक ऐसे 40-45 साल में कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, कितना नुकसान हुआ? 2,92,000 का हमारा फ्रूट आया, वो जो बाहर पड़ा हुआ था। कितनी पेटियां थी? घर में से 25-30 दाने। अच्छा। अंगूर 8-9 ग्रेड, 20 पेटी सेब की थी। अच्छा। अनार था, सारा कुछ जो भी मंडी से आया ना, मीठा वगैरह हर चीज हमारी यही थी। केले के हमारे 7-8 टोटे थे, सारा कुछ इन्होंने बांट दिया। बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि तीसरा चक्कर है ज़िला कसूर के अंदर, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं ज़िला कसूर? ज़िला कसूर और लाहौर का मुलाका शहर है भाई, इंपॉर्टेंट ज़िला है हर लिहाज से, दफ़ाई लिहाज से भी, इक़्तिसादी लिहाज से भी, इसलिए मैं तीसरी दफ़ा यहाँ पर आया हूँ। कल की एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल है कि फ्रूट जो है, एक दुकान है उनकी वीडियो वायरल है, THQ हॉस्पिटल कोट राधा किशन में, उधर से पकड़ के उधर तकसीम मरीज़ों में किया जा रहे हैं। वो एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं, मैंने अभी उनकी रिकॉर्डिंग की है। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। सर
इस मामले में इनसे बात करवा? नहीं, इनसे नहीं कुछ बात करेंगे, मुझे पता है। अच्छा। वो मुझे इशू का पता है। वो एसी साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब ने उसको मसले को रिजॉल्व भी कर दिया। देखें, ये सरकारी अफसरान है, इनकी हमें इंटेंट और नीयत पे जाना चाहिए। अगर इंक्रोचमेंट किसी जगह के ऊपर है तो इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसको हैंडल बाज़ का मुख्तलिफ तरीके से किया जा सकता है। हर चीज़ के बीच में मुस्बत पहलू भी होते हैं, मनफी पहलू भी होते हैं। हमें सोशल मीडिया पे चीज़ों को हाईलाइट ज़रूर करना चाहिए, लेकिन एक ही नुक्ता नज़र से नहीं करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीएम की इसमें कोई सीएम की ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब इंक्रोचमेंट आप ख़त्म करते हैं तो आप किसी का इस तरीके से नुकसान ना करें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि दानिस्ता तौर पे था, लेकिन मेरा मज़ीद तफसील में जाए बगैर मुझे जो पता, मुझे डिप्टी कमिश्नर साहब ने बताया था, उस मामले को जिस तरीके से इन्होंने रिजॉल्व करना था कर दिया है। हम तो एक साइड देखते हैं, लेकिन जब सोशल मीडिया के ऊपर कुछ एलिमेंट्स, आपको पता है वो कौन से एलिमेंट्स हैं, वो इस तरह की चीज़ें जब करते हैं तो नेगेटिविटी फैलती है। बिल्कुल हाईलाइट करें, आप भी हाईलाइट कर रहे हैं, आप भी सहाफ़ी हैं, ये दूसरे सहाफ़ियों ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। सहाफ़ी का काम ही है चीज़ों को हाईलाइट करना, आप करें। आपके हाईलाइट करने से चीज़ों के ऊपर बहुत सारी बेहतरी भी आती है। बट थोड़ा सा सोशल मीडिया पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, मैं उन चीज़ों से इतना परेशान नहीं होता। जब इस तरह का आप चीज़ हाईलाइट करते हैं तो उससे अगर किसी बंदे का जो नुकसान छोटा मोटा हुआ है ना, उसके अब हेल्प नहीं कर रहे, ठीक है, वो हाईलाइट होने से पॉलिटिकली तो शायद कुछ गेन कर दे, लेकिन उसका नुकसान ही होता है। आपके या उसके हाईलाइट करने से पहले ही डिप्टी कमिश्नर साहब आप थोड़ा सा बताइएगा किस तरह पता चला आपको, फिर क्या आपने जो बेटा इस चीज़ के लिए नो कमेंट्स। साहब आप थोड़ा सा बताइएगा। बेटा इस चीज़ के लिए नो कमेंट्स।